हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में समिट्स 2024 की देखने वाले हैं। शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 एससीओ समिट। 2024 का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान में ये समिट हुई। इंडियन डेलीगेशन जो है वो भी गया था, जिसको लीड किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। की हाईलाइट्स इसमें देखें तो बेलारूस जो है ये एससीओ का 10th मेंबर बना है। और इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स को अप्रूव किया गया। ये एग्रीमेंट्स एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर थे। लास्ट ईयर की एससीओ समिट हुई थी इंडिया में और 2025 में ये समिट होगी चाइना में। एससीओ की यहाँ बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। 10 मेंबर स्टेट्स इसमें शामिल हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। बेलारूस जो है ये 10th मेंबर बना है इसका। फॉर्मेशन इसका देखिए 1996 में हुआ था शंघाई 5 ग्रुप के नाम से। ये 5 कंट्रीज थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। फिर भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें बाद में शामिल हुए 2017 में, और उज्बेकिस्तान जो कंट्री है ये 2001 में इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, शुरू में इसका नाम शंघाई 5 ग्रुप था, लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में इसमें शामिल हुए हैं। ये सारी कंट्रीज़ देख रहे हैं, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। बेलारूस भी अब इसमें इसका मेंबर है। विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसको होस्ट किया स्विट्ज़रलैंड ने। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के द्वारा होस्ट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस। ये आईएलओ की बात करें, स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और 187 नेशंस इसका पार्ट है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली। ये कन्वेंशन हुई सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में ये शहर है सैन डिएगो। यहाँ इसी बायो कन्वेंशन 2024 में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया। इसे लॉन्च किया साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर, टू एड्रेस ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस एंड एनहांस सप्लाई चेन्स। भारत भी पार्ट है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी। ये असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। थीम इसकी थी हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। ये मीटिंग हुई शुगर के लिए नई दिल्ली में। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल मीटिंग। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर देखें ब्राज़ील है नंबर 1 पर, सेकंड पर भारत आता है। विच कंट्री होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024। इसको इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया और इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। ये समिट और एग्जीबिशन नेदरलैंड्स में हुई। 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडम नेदरलैंड्स में इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र सिंह भल्ला और इसे सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भारत में भी कोच्चि, केरला में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो ये वॉशिंगटन में साइन की गई थी 1 दिसंबर 1959 में। पर्पस था इसे साइन करने का, टू डेजिग्नेट अंटार्कटिका एज अ जोन फॉर पीस, साइंटिफिक रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। इंडिया के रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका में कौन से हैं? मैत्री 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और भारती 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। इस समिट को अबू धाबी ने होस्ट किया है, 16th एडिशन था। थीम इसकी रखी गई है ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। विच कंट्री होस्टेड 50th G7 समिट 2024। तो 50वीं G7 समिट को इटली में होस्ट किया गया है, इटली के द्वारा। एडिशन याद रखिएगा 50th एडिशन था। ठीक है, 13 से 15 जून को ये कंडक्ट की गई है। वेन्यू क्या रहा? इटली था। 50th एडिशन और लास्ट ईयर 49th एडिशन होस्ट किया था जापान ने। अब G7 की यहाँ पर बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 फुल फॉर्म है इसकी। 1975 में इसे स्थापित किया गया था। पहली समिट हुई थी फ्रांस में 1975 में। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसमें मेंबर के रूप में शामिल है। अब ट्रिक कंट्रीज़ को याद रखने की आप ये रख सकते हैं, जूस विद GF। GF मतलब ग्रैंडफादर। जूस से बनता है, जे से जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। GF से जर्मनी और फ्रांस हैं। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 के मेंबर्स हैं, जिनको अच्छे से याद रखिएगा।
यहाँ मैप में देखें तो सबसे पहले आता है जापान, उसके बाद है यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। सिर्फ जापान है जो एशिया की कंट्रीज़ में शामिल है, अदरवाइज़ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की है। अब ये याद रखिएगा G7 पहले G8 हुआ करता था, रशिया भी इसमें शामिल था, लेकिन 2014 में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया, तो ये G7 बन गया जिसमें ये सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर G7 कंट्रीज़ को और रशिया को इन सारी कंट्रीज़ में शामिल कर दिया जाए तो ये पूरी बन जाती है मिलके G20, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है, तो G7 की सारी कंट्रीज़ G20 का पार्ट भी हैं। हु चेयर G7 समिट 2024, इसको चेयर किसने किया? तो जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा G7 समिट को चेयर किया गया। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024 फ्रॉम इंडिया? भारत से चीफ गेस्ट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और अभी पीएम के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये इनकी पहली फॉरेन विजिट थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024? 2024 ब्रिक्स समिट रशिया इसको होस्ट करने वाला है। ब्राज़ील का वैसे नंबर था, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया था करने से, इसलिए रशिया के पास चली गई है चेयरमैनशिप इसकी। और ब्रिक्स की जो ये समिट होती है, इसको होस्ट करने के लिए जिस तरह इसका नाम है, इसी तरह से कंट्रीज़ के पास इसकी चेयरमैनशिप जाती है। जैसे ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया का नंबर आएगा, फिर उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे होता है। ठीक है, 5 नई कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स बनी हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। ठीक है, ये 5 और कंट्रीज़ ब्रिक्स में शामिल हुई हैं, जिसके बाद अब 10 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स को 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है शंघाई में और टोटल 10 मेंबर्स ब्रिक्स के अभी फ़िलहाल हैं। हु इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में होता है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9th एडिशन था इसका इस बार का, पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें ग्रीस के पीएम थे किरियाकोस मित्सोताकिस। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। थीम इस बार की रखी गई थी चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। रायसीना डायलॉग एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। विच सिटी हॉस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? विंग्स इंडिया इवेंट हुआ हैदराबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन पर, इसको बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा। थीम इसकी थी कनेक्टिंग इंडिया टू द होल वर्ल्ड इन अमृत काल। वेयर इज़ द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई। थीम इसकी थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? इस कांग्रेस को स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया। थीम थी इसकी फ्यूचर फर्स्ट और ये बार्सिलोना स्पेन में हुई। हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस को नाडा के द्वारा होस्ट किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई नाडा के द्वारा फॉर प्रमोटिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? ये समिट यूएई के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी नॉमिनेट किया गया था और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट? इसको गुवाहाटी के द्वारा होस्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मियटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अब आगे 2023 के जो भी समिट रिलेटेड करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP28 कहाँ पर हुई? 2023 में हुई। ये हुई यूएई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या जिसे COP28 कहते हैं, नवंबर और दिसंबर में ये हुई। 30 नवंबर स्टार्ट हुई, 13 दिसंबर तक रही। कहाँ पर हुई? दुबई में, एक्सपो सिटी में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? सुल्तान अल ज़बेर। और पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ वो सारी हैं जो UNFCCC की मेंबर्स हैं। ठीक है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में। भारत भी शामिल हुआ था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए COP28 के।
तो पहली चीज़ है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये इस चीज़ पर बात हुई और एम रखा गया नेट ज़ीरो एमिशन का बाय 2050। फिर ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और डबल एनर्जी इफिशियंसी पर बात की गई और इसके लिए टारगेट रखा गया 2030 तक का। ऑयल एंड गैस कंपनीज ने कमिट किया है टू लोअर मीथेन एमिशन और एम रखा गया है नियर ज़ीरो मीथेन एमिशन का बाय 2030। ग्लोबल कूलिंग प्लेज इसमें लिया गया और ये जो इनिशिएटिव है 60 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है और इसके तहत 2050 तक 68% कूलिंग रिलेटेड एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। फिर कुछ और की पॉइंट्स हैं जैसे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया COP28 में ही और इसका पर्पस है टू बूस्ट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन एट्सेट्रा। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, इस समिट को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था GPAI समिट को और नई दिल्ली में भारत मंडपम में बेसिकली ये समिट रखा गया। विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, होस्ट कंट्री है श्रीलंका 2023 से 2025 तक के लिए। इसमें टोटल 23 कंट्रीज शामिल हैं IORA में। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। हेडक्वार्टर IORA का मॉरिशस में है और सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अल फारिसी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023, इस समिट को जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया। थीम इसकी रखी गई है अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी, ISA की 6th असेंबली नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है और इसको प्रिजाइड किया गया RK सिंह के द्वारा जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ISA की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ये फॉर्म किया गया था। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP21 जो पेरिस में हुआ था उसी के साइडलाइंस पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में भारत में और डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। अब मेंबरशिप इसकी कौन ले सकता है, तो UN के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन के डायरेक्ट एरिया में आने वाले देश इसमें शामिल हो, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी मेंबर हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स इवेंट, इस इवेंट को इंडिया ने होस्ट किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत टेक्स 2024 इसका नाम है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होस्ट किया इंडिया ने। विच सिटी होस्टेड 141st IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, तो इस सेशन को मुंबई में होस्ट किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। IOC की बात की जाए तो 1894 में ये फॉर्म किया गया था, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। Here is the 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड, ईस्ट एशिया समिट कौन सा एडिशन है इसका, 18th है और ये जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिली। इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ईस्ट एशिया समिट एक रीजनल फोरम है जिसमें टोटल 18 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसमें एक मेंबर है। 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल्स समिट हेल्ड इन विच सिटी, तो इसका 14th एडिशन है ग्लोबल स्किल्स समिट का और ये नई दिल्ली में देखने को मिला भारत के अंदर। इस समिट की थीम क्या रखी गई है, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 43rd आसियान समिट 2023, आसियान समिट 43rd एडिशन इसका होस्ट किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। एडिशन याद रख लीजिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ ये। आसियान थीम इसकी है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ और होस्ट लीडर कौन थे, तो इंडोनेशिया में हुई ये समिट, तो वहीं के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो जो कि इसके होस्ट लीडर थे। अब यहाँ पर आसियान के बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में जहाँ पर अभी इसका समिट हुआ है। ट्रिक भी याद रख सकते हैं इसकी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा मेंबर है, ईस्ट तिमोर है जो रिसेंटली इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले 10 मेंबर्स थे। 10 मेंबर्स की जो ट्रिक है वो यहाँ पर दी गई है, MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। ये 10 मेंबर्स हैं और 11th आपको याद रख लेना है ईस्ट तिमोर है
जो कि 11th मेंबर है रिसेंटली, और न्यूली जो मेंबर है इसमें शामिल हुआ है वो है ईस्ट तिमोर। ठीक है, और मैप में यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ मेंशन की गई हैं। ईस्ट तिमोर इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा 10 मेंबर्स जो हैं इसके वो सभी ये मैप में दिखाए गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं मेन सारी वो इसमें शामिल हैं। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023? तो G20 समिट 2023 की कहाँ हुई है? भारत में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एडिशन याद रखना है इसका, 18th एडिशन था, भारत में हुई। भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इसको किया गया था मेन इवेंट को। 9 और 10 सितंबर को हुई थी, और इसको किसने चेयर किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 के बारे में यहाँ चीज़ें देख लेते हैं। G20 जो है अब G21 बन गया है, क्योंकि एक और यूनियन इसमें शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन। अभी तक 19 कंट्रीज़, एक यूरोपियन यूनियन था और अब अफ्रीकन यूनियन भी है, तो अब हो गया G21। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया तभी से इसका मेंबर है। ठीक है, 2022 में ब्रिक्स G20 समिट हुई इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में हुई है और नेक्स्ट ईयर होगी ब्राज़ील में। ये हैं अब सारी G20 कंट्रीज़: जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और अब फाइनली अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है। ओम बिरला इनॉग्रेटेड 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? उदयपुर इसका आंसर है। यहाँ पर ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, उदयपुर राजस्थान में ओम बिरला ने किया। थीम इसकी है एनहांसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। विच सिटी होस्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट? तो इसका आंसर है गांधीनगर। ऑप्शन ए करेक्ट है, गांधीनगर गुजरात में है। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है। ठीक है, पहला ही एडिशन इसका हो रहा है गांधीनगर में। और वर्ल्ड का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये इस्टेब्लिश किया गया है जामनगर गुजरात में। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? कंजर्वेशन किस चीज़ का? नेचर का कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड की लार्जेस्ट होने वाली है 2025 में और UAE इसको होस्ट करेगा। यहाँ देखते हैं 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की है ये कंजर्वेशन कांग्रेस। अबू धाबी UAE में इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, IUCN की बात कर लेते हैं तो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट हैं इसके राजन अल मुबारक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023? ये समिट जो है भारत ने इसको होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पहला एडिशन इसका देखने को मिला अभी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में, इंडिया ने होस्ट किया नई दिल्ली। फिर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। थीम इसकी रखी गई थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। PM मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है PM मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, श्री अन्ना भी इसको बोला गया, हमारे जो बजट में भी इसका जिक्र किया गया था। इनॉग्रेट किया PM मोदी ने नई दिल्ली में। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इसे घोषित किया गया है बाय UN जनरल असेंबली और भारत के प्रयासों से ये डिक्लेरेशन की गई थी। विच कंट्री होस्टेड थर्ड इन पर्सन क्वाड लीडर समिट 2023? तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पहले होने वाली थी लेकिन फिर जापान में कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया का कैंसिल कर दिया गया था। हिरोशिमा जापान में हुई, पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से हमारे PM ने किया। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। 4 कंट्रीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा मैं गलत मार्क कर रही हूँ, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान है और यहाँ पर USA है। ठीक है, 2007 में ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2024 की क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन्स कैन सी 2023 समिट? ये जो समिट है मशीन्स कैन सी, UAE के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके दौरान ही ये समिट को किया गया था और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जो है दुबई में
ये देखा होगा ना आपने काफ़ी। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसको होस्ट किया दुबई ने। इस समिट के ज़रिए जितने भी दुनिया भर के लीडर्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ आते हैं और अपने डेवलपमेंट के टूल्स को शेयर करते हैं, पॉलिसीज़ और मॉडल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। होस्ट किया दुबई ने। थीम इसकी है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धरा हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो धरा है क्या है, पहली बात तो एनुअल मीटिंग है रिवर सिटीज़ अलायंस की, और ये किस सिटी में हमें देखने को मिली, तो पुणे में ये मीटिंग जो है ये हुई थी। धरा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। रिवर सिटी अलायंस है एक तरह का। एनुअल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। एड्रेस किसने किया इसको, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने किया, जो कि फिलहाल है गजेंद्र सिंह। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हमें देखने को मिली नागपुर में। ठीक है, एडिशन आपको याद रखना है 108th है। इनॉग्रेट किसने किया, PM मोदी ने किया। थीम इसकी है साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कौन सा एडिशन, 7th एडिशन, और इसको इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ने। कहाँ पर ये हुई ये भी आपको याद रखना है, भोपाल MP में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस इसको गोवा में कंडक्ट किया गया, 23rd नंबर की थी ये, और गोवा के गवर्नर जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। GST काउंसिल आपको पता है एक संवैधानिक संस्था है जिसको क्रिएट किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। उसी की हमेशा मीटिंग होती रहती है। हम देखते हैं 49th मीटिंग इसकी जो हुई है उसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो GST काउंसिल की मीटिंग है इसे चेयर कौन करता है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो इसको चेयर करते हैं। फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमन है। कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। GST काउंसिल मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के जरिए इसको शामिल किया गया था, और ये संवैधानिक बॉडी है। तो संविधान में कहाँ पर शामिल है, संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इसको शामिल किया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है इसको फिजी में कंडक्ट करवाया गया, ऑप्शन नंबर A ठीक है। इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और फिजी के PM सितिवेनी राबुका ने। और वर्ल्ड हिंदी डे ये कब होता है, 10 जनवरी को होता है, ये भी याद रखिएगा। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये कहाँ पर हुई है, जयपुर में। और ऑर्गेनाइज किसने किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस बेस्ड ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन है, तो इसने कंडक्ट किया। साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारी RPF जो है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग इसको UAE के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, UAE और USA वेस्टर्न क्वाड भी इसको बोलते हैं। इन कंट्रीज़ का एक नया ग्रुपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया। 17th एडिशन है इसका। थीम रखी गई डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इनॉग्रेट किया इसे PM मोदी ने। 27 इंडियन ओवरसीज अवार्ड भी इसमें दिए गए विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच सिटी। तो एनुअल मीटिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है वो कहाँ पर देखने को मिली, दावोस में। 53rd एडिशन है इसका WEF की मीटिंग का, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। थीम इसकी है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड